हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए उत्तराखंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैराथन क्लास लेके आई हूँ। देखिए, ये क्लास आपकी रिवीजन क्लास भी रहेगी आपके आगामी सभी उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए, और ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस क्लास में हम उत्तराखंड के टॉप 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस सेशन के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग एंड तक बने रहें। और ये सेशन आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है, और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज़ का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज़ के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति कौन सी थी? तो देखिए, उत्तराखंड में शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति थी कुनिंद। अगला क्वेश्चन है, कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? देखिए, कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था अमोघभूति। अगला क्वेश्चन है, छत्रेश्वर प्रकार का सिक्का किसने जारी किया था? तो देखिए, छत्रेश्वर प्रकार का जो सिक्का है, ये कुनिंद राजवंश ने जारी किया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के नाग राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो देखिए, उत्तराखंड के नाग राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक था गणपति नाग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पौरव राजवंश को चीनी यात्रियों ने क्या नाम दिया था? तो देखिए, पौरव जो राजवंश था, इसे चीनी यात्रियों ने पौली की मो पोलो नाम दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पर्वताकार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्वताकार राजवंश की जो राजधानी थी, ये कहाँ पर? ब्रह्मपुर में थी। अगला क्वेश्चन है, पौरव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? पौरव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था अग्निवर्मन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पौरव राजवंशी शासकों के कुल देवता कौन थे? तो देखिए, पौरव राजवंशी शासकों के कुल देवता थे विरणेश्वर स्वामी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? तो देखिए, उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है कत्यूरी राजवंश। अगला क्वेश्चन है, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? कत्यूरी राजवंश का संस्थापक था बसंत देव। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कार्तिकेयपुर राजवंश की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या हैं? देखिए, कार्तिकेयपुर राजवंश की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं बागेश्वर शिलालेख, पांडुकेश्वर शिलालेख और बैजनाथ शिलालेख। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, कार्तिकेयपुर राजवंशी नरेशों के कुल 3 परिवारों में कितने शासकों का उल्लेख मिलता है? तो देखिए, कार्तिकेयपुर राजवंशी नरेशों के कुल 3 परिवारों में कितने? 14 शासकों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कार्तिकेयपुर से कत्यूरी शासकों की राजधानी कहाँ स्थानांतरित हुई थी? तो देखिए, कार्तिकेयपुर से कत्यूरी शासकों की जो राजधानी है, ये कहाँ पर? बैजनाथ स्थानांतरित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर के राजा स्वयं को किस वंश का मानते थे? देखिए, कार्तिकेयपुर के जो राजा होते थे, ये स्वयं को भारतवंशी वंश के मानते थे। अगला क्वेश्चन है आपका, कत्यूरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? क्या थी? राजभाषा क्या थी? सॉरी, कत्यूरी शासकों की राजभाषा क्या थी, ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। कत्यूरी शासकों की राजभाषा थी संस्कृत। अगला देखेंगे, कत्यूरियों की लोक भाषा क्या थी? तो लोक भाषा पूछी जाए तो लोक भाषा थी इनकी क्या? पाली। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कत्यूरी राज्य क्या कहलाता था? देखिए, कत्यूरी जो राज्य था, ये कहलाता था धर्म राज्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बैजनाथ मंदिर के निर्माण में किस शासक ने सहयोग किया था? तो बैजनाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग किया था किसने? ललित पुत्र भूदेव ने।
ललित पुत्र भूदेव ने इसमें सहयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, कत्यूरी काल में प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो देखिए कत्यूरी काल में कितने प्रांत थे? 8 प्रांत थे। अगला क्वेश्चन है आपका, कत्यूरी काल में कितने प्रकार के मंदिरों का उल्लेख मिलता है? तो देखिए कत्यूरी काल में कितने प्रकार के? 2 प्रकार के मंदिरों का उल्लेख मिलता है। ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं, ये आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको आंसर आ रहा है तो। अगला क्वेश्चन देखें। कत्यूरी कालीन शासक मुख्यतः किसके उपासक थे? तो देखिए कत्यूरी कालीन शासक जो थे ये मुख्यतः भगवान शिव के उपासक थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पौवार वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए पौवार वंश का संस्थापक आप सभी को पता है कनकपाल था। अगला क्वेश्चन है, बैकेट वंशावली के अनुसार पंवार वंश में कुल कितने शासक हुए? तो बताना है बैकेट वंशावली के अनुसार पंवार वंश में कुल कितने शासक हुए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 60 शासक। अंतिम शासक कौन था? कमेंट कीजिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उस पंवार वंशी शासक का नाम बताइए जिसने सर्वप्रथम शाह की उपाधि लगानी शुरू की थी। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बलभद्र शाह ने। बलभद्र शाह जो है इसने सर्वप्रथम शाह की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, पंवार वंशी शासकों को शाह की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो देखिए पंवार वंशी शासक जो थे इन्हें शाह की उपाधि लोदियों के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, गढ़वाल का संस्थापक कौन था? तो देखिए गढ़वाल का संस्थापक बताना है तो अजय पाल था गढ़वाल का संस्थापक। अगला क्वेश्चन है आपका, पंवार वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? पंवार वंश की प्रारंभिक जो राजधानी थी ये कहाँ पर? चांदपुर गढ़ में थी। अगला क्वेश्चन है, पंवार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? पंवार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था अजय पाल। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल का वह राजा जो मुगल सम्राट अकबर के समकालीन था? तो देखिए गढ़वाल का वह राजा कौन था जो कि मुगल सम्राट अकबर का समकालीन था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मानसा। अगला क्वेश्चन है, कवि भरत किसका दरबारी कवि था? तो देखिए कवि भरत जो थे ये मानसा के दरबारी कवि थे और इन्होंने मानोदय काव्य की रचना भी की थी, ये आपको याद रखना है। अगला देखेंगे, जैसुएट पादरी किसके काल में पंवार वंश में आया था? तो देखिए जैसुएट पादरी किसके काल में पंवार वंश में आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा श्याम शाह। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल के महान सेना नायक माधो सिंह भंडारी किसकी आर्मी के चीफ कमांडर थे? तो देखिए किसकी आर्मी के चीफ कमांडर थे? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा महीपति शाह के आर्मी के ये चीफ कमांडर थे, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, गढ़वाली क्षेत्र में नाक काटी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? देखिए गढ़वाली क्षेत्र में नाक काटी रानी या नाक कटनी रानी के नाम से प्रसिद्ध है रानी कर्णावती। अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा के फौजदार नवाजत खां का गढ़वाल क्षेत्र में आक्रमण किसके काल में हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांगड़ा के फौजदार नवाजत खां का गढ़वाल क्षेत्र में आक्रमण पृथ्वीपति शाह के काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मुगल शहजादा दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह ने किसके दरबार में शरण ली थी? देखिए ये क्वेश्चन आपका अक्सर पूछा जाता है। तो देखिए मुगल शहजादा दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह ने पृथ्वीपति शाह के दरबार में शरण ली थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली से आए श्यामदास व हरदास किसके दरबार के चित्रकार थे? तो देखिए दिल्ली से आए श्यामदास व हरदास ये किसके दरबार के? पृथ्वीपति शाह के दरबार के चित्रकार थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भंगाणी का युद्ध कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भंगाणी का युद्ध हुआ था 1685 में। अगला क्वेश्चन है, भंगाणी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो देखिए भंगाणी का जो युद्ध हुआ था ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। तो ये सिरमौर नरेश मेदिनी प्रकाश एवं गुरु गोविंद सिंह की संयुक्त सेना एवं फतेह शाह के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल का वह शासक जिसकी राज्यसभा में नवरत्न थे ये कौन था? तो देखिए गढ़वाल का वह शासक जिसके सभा में नवरत्न थे ये था कौन? फतेहपति शाह। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल का वह शासक जो छत्रपति शिवाजी को अपना आदर्श मानता था? तो ये भी आपका था फतेहपति शाह जो कि छत्रपति शिवाजी को अपना आदर्श मानता था। अगला क्वेश्चन है आपका,
कुमाऊं का शासक कल्याण चंद तृतीय किस गढ़वाल नरेश के समकालीन था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रदीप शाह के। अगला क्वेश्चन है बगवाली पोखर की लड़ाई कब हुई थी? देखिए बगवाली पोखर की लड़ाई यानी कि युद्ध जो हुआ था ये 1779 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है बगवाली पोखर की लड़ाई में कौन पराजित हुआ था? तो इस लड़ाई में मोहन चंद जो है ये पराजित हो गए थे। अगला क्वेश्चन है आपका गढ़वाल का एकमात्र शासक जो उत्तराखंड यानी कुमाऊं गढ़वाल दोनों का शासक बना था। तो देखिए गढ़वाल का एकमात्र शासक ऐसा था जो कि उत्तराखंड यानी कुमाऊं और गढ़वाल दोनों का शासक बना, ये था कौन? प्रद्युम्न शाह। और प्रद्युम्न शाह कब वीर गति को प्राप्त हुए ये अक्सर पूछा जाता है। तो 1804 खुड़बुड़ा के मैदान में प्रद्युम्न शाह जो है ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अगला क्वेश्चन है प्रद्युम्न चंद की कुमाऊं राज की तिथि क्या है? तो देखिए प्रद्युम्न चंदनी शाह हो जाएगा, प्रद्युम्न शाह था। तो प्रद्युम्न शाह की कुमाऊं राज की तिथि क्या है? तो ये यहाँ पे आपका राइट आंसर है 1779 से 86 तक। अगला क्वेश्चन है पवार वंश का सर्वाधिक भयंकर भूकंप किस वर्ष आया? तो देखिए पवार वंश का सर्वाधिक भयंकर जो भूकंप आया था ये कब आया था? 1803 ईस्वी का आया था। अगला देखेंगे खुड़बुड़ा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो देखिए खुड़बुड़ा का जो युद्ध हुआ था ये गोरखा एवं गढ़वाल नरेशों के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? वर्ष 1804 मैंने बता दिया आपको, जिसमें प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन है अखंड गढ़वाल का अंतिम राजा कौन था? अखंड गढ़वाल का अंतिम राजा था प्रद्युम्न शाह। अगला क्वेश्चन है अखंड गढ़वाल का पूछा है यहाँ पे, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है आपका टिहरी रियासत के अंतर्गत अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत के लिए किसे जाना जाता है? देखिए टिहरी रियासत के अंतर्गत अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत के लिए प्रताप शाह को जाना जाता है। अगला देखेंगे टिहरी रियासत के अंतर्गत राजमाता गुलेरिया किसकी संरक्षक थी? तो देखिए राजमाता गुलेरिया जो है ये कीर्ति शाह की संरक्षिका थी। अगला क्वेश्चन है टिहरी रियासत के अंतर्गत किसानों के लिए बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए टिहरी रियासत के अंतर्गत किसानों के लिए बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना किसने की थी? कीर्ति शाह ने। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार के द्वारा सर की उपाधि किस टिहरी नरेश को दी गई थी? ब्रिटिश सरकार द्वारा सर की उपाधि दी गई थी कीर्ति शाह को। अगला क्वेश्चन है आपका टिहरी का रवाई कांड कब घटित हुआ था? तो देखिए रवाई कांड कब हुआ था? 30 मई 1930 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है श्रीदेव सुमन कितने दिन की भूख हड़ताल के बाद शहीद हुए थे? श्रीदेव सुमन जो है ये 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद शहीद हो गए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे टिहरी राज्य प्रजामंडल का गठन कहाँ हुआ था? देखिए टिहरी राज्य प्रजामंडल का जो गठन है ये कहाँ पर हुआ था ये पूछा गया है। तो यहाँ पे देहरादून आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कब टिहरी राज्य प्रजामंडल का गठन हुआ ये आप कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है टिहरी रियासत के अंतर्गत सुदर्शन शाह कौन से नंबर के राजा थे? तो देखिए टिहरी रियासत के अंतर्गत सुदर्शन शाह जो थे ये 55वें नंबर के राजा थे। अगला क्वेश्चन है टिहरी राज्य का विलय भारत संघ में कब हुआ? तो देखिए टिहरी राज्य का जो विलय है ये भारतीय संघ में हुआ। और कब हुआ? 1 अगस्त 1949 को। तो टिहरी का भारत संघ में विलय के समय राजा कौन थे ये पूछा जाता है। तो कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है विलय के पश्चात टिहरी संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बना? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विलय के बाद टिहरी संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का 50वां जिला बना था। अगला क्वेश्चन है बोलांदा बद्रीस किन शासकों को बोला जाता है? देखिए बोलांदा बद्रीस बोला जाता है किस शासकों को? गढ़वाल के शासकों को। अगला देखेंगे गढ़वाल शासकों की मंत्रिपरिषद में कुल कितने मंत्री होते थे? तो गढ़वाल शासकों की मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या होती थी 10। अगला क्वेश्चन है गढ़ राज्य में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? तो देखिए गढ़ राज्य में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी मंडल। अगला क्वेश्चन है उत्तर पवार काल में मंडल के सैनिक पदाधिकारी को क्या कहते थे? तो देखिए उत्तर पवार काल में मंडल के सैनिक पदाधिकारी को कहा जाता था क्या? फौजदार। अगला क्वेश्चन है पवार काल में देव मंदिरों को प्रदत्त भूमि क्या कहलाती थी? तो देखिए पवार काल में जो देव मंदिरों को प्रदत्त भूमि होती थी ये क्या कहलाती थी? अग्रहार कहलाती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे पवार लेखों में सिरती क्या है? तो देखिए पवार लेखों में सिरती जो है ये क्या है? ये एक भूमि कर है। अगला क्वेश्चन देखें
पवार राज्य में भूमि नाप की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? देखिए, पवार राज्य में भूमि माप की सबसे बड़ी इकाई थी जूला। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान में रखिए आप सभी लोग। आप सभी को यहाँ पे रिवीजन के लिए ये मैराथन क्लास दी जा रही है ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इससे रिवाइज हो जाएं। तो आप सभी लोग एंड तक इस सेशन में बने रहें। स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे रिवीजन क्लास अब स्टार्ट हो चुकी है जो आपको मैराथन के रूप में दी जा रही हैं। सुबह 10 बजे आपको पॉलिटी के टॉप 500 क्वेश्चन दिए गए थे, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको हिंदी की रिवीजन क्लास दी गई है जो कि मैराथन के रूप में दी जा रही है आपको, तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। शाम 4 बजे आपको प्रोवाइड की गई थी। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो क्लास देख लीजिए। तो ये क्लास भी काफ़ी महत्वपूर्ण आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्जाम के लिए रहने वाली है, क्योंकि सभी का सिलेबस सेम रहता है। तो आप सभी लोग देख लीजिए इन क्लासेस को, काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी। और आगामी उत्तराखंड पुलिस को देखते हुए ये आपके रिवीजन क्लासेस चलाई गई हैं, जो कि अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपका पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है, इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्लासेस हैं। तो एंड तक आप सभी लोग बने रहें। और आपको ये क्लास कैसी लग रही है कमेंट में जल्दी से कमेंट करके बताएं। अगला देखेंगे, पवार राज्य में सबसे पहले ताम्र मुद्रा किसने जारी की? तो देखिए, पवार राज्य में सबसे पहले ताम्र मुद्रा किसके? लखन देव के, यानी लखन देव के जारी हुई। इसको लखन देव या लखन देव भी कहा जाता है। तो पवार राज्य में सबसे पहले ताम्र मुद्रा लखन देव या लखन देव ने जारी की थी। अगला क्वेश्चन है, पवार शासकों की शाही टकसाल कहाँ अवस्थित थी? तो देखिए, पवार शासकों की शाही टकसाल जो थी ये कहाँ पर? श्रीनगर में अवस्थित थी। अगला क्वेश्चन है, टका और तिमाशा नामक सिक्कों का प्रचलन किसके काल तक था? तो देखिए, टका और तिमाशी नामक जो सिक्कों का प्रचलन था ये पवार के काल में तक, पवार राजवंश के काल तक था। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र में छोटी नंदा राजजात यात्रा प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित की जाती है? तो देखिए, यहाँ पे छोटी नंदा राजजात यात्रा पूछी गई है। तो गढ़वाल क्षेत्र में छोटी नंदा राजजात यात्रा प्रतिवर्ष, जो कि हर वर्ष आयोजित की जाती है। और जो नंदा राजजात यात्रा होती है ये प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। तो यहाँ पे इसलिए इसको छोटी नंदा राजजात यात्रा का नाम दिया गया है। तो ये याद रखेंगे, जो कि हर वर्ष यहाँ पे आयोजित की जा रही है गढ़वाल क्षेत्र में। तो कहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष? तो ये जो स्थान है ये स्थान है कुरुण नाम का स्थान। तो ये आपको याद रखना है। अगला देखेंगे, गढ़ राज्य की भाषा क्या थी? तो गढ़ राज्य की भाषा क्या थी? गढ़वाली भाषा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पवार राजवंश के समस्त ताम्रपत्र एवं शासनादेश किस भाषा में होते थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पवार राजवंश के समस्त ताम्रपत्र एवं शासनादेश ये होते थे किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन शाह द्वारा सभागार ग्रंथ की रचना किस विधा में की गई है? तो यहाँ पे विधा पूछी गई है। तो देखिए, सुदर्शन शाह इसके रचनाकार हैं सभासार ग्रंथ के। तो सभासार ग्रंथ की रचना किसने की है पूछा जाए तो आपको सुदर्शन शाह याद रखना है। और यहाँ पे विधा पूछी गई है तो विधा बतानी है। इसकी विधा क्या है? पद्य। ये एक पद्य रचना है सभासार ग्रंथ, जिसकी रचना की गई है सुदर्शन शाह के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गढ़वाल चित्र शैली का महान चित्रकार कौन था? तो देखिए, गढ़वाल चित्र शैली का महान चित्रकार था मौलाराम। अगला क्वेश्चन है, मौलाराम आर्ट गैलरी कहाँ है? देखिए, मौलाराम आर्ट गैलरी पूछा गया है यहाँ पे, तो ये कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर में स्थित है, ये ध्यान रखेंगे। और मौलाराम के वंशज किस वंश से संबंधित है? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो तोमर वंश, ये याद रखेंगे। और इनका पारिवारिक पेशा क्या था? ये भी पूछा जा सकता है। तो ये चित्रकार नहीं थे, बाद में बने थे मौलाराम चित्रकार, लेकिन इनका पारिवारिक पेशा क्या था? सुनार। ये इनका पारिवारिक पेशा था सुनार, ये लोग सुनार थे पहले। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मौलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने परिचय किसने कराया था? तो देखिए, सर्वप्रथम मौलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने परिचय किसने कराया था? बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। अगला क्वेश्चन है, ढोल सागर के एकमात्र प्रणेता कौन है? तो देखिए, ढोल सागर के एकमात्र प्रणेता या फिर इन्हें ज्ञाता भी कहा जा सकता है। तो ज्ञाता कौन थे ढोल के एकमात्र? ये थे उत्तम दास। अगला क्वेश्चन है, चंद वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद वंश का संस्थापक था सोमचंद। अगला क्वेश्चन देखें,
अगला क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं का पहला रेशम का कारखाना किसके काल में लगा था? तो देखिए कुमाऊं का पहला रेशम का कारखाना ये पूर्णचंद के शासन काल में लगा था। अगला क्वेश्चन है, चंद वंशीय शासक ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि किसने दी थी? तो देखिए गरुड़ ज्ञानचंद जो है इन्हें गरुड़ की उपाधि किसने दी थी? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है आपका, अल्मोड़ा का मल्ला महल किला किसके द्वारा बनाया गया था? तो देखिए अल्मोड़ा का जो मल्ला महल किला है इसका निर्माण रुद्रचंद के द्वारा करवाया गया था। अगला देखेंगे, बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया था? तो देखिए बागनाथ मंदिर जो कि कहाँ पर स्थित है? बागेश्वर जनपद में। तो बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार लक्ष्मी चंद के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, बाज बहादुर चंद किसके समकालीन था? बाज बहादुर चंद ये शाहजहां के समकालीन था। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी किसे कहा जाता है? तो देखिए गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी कहा जाता है किसे? तीलू रौतेली को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और तीलू रौतेली की जयंती गढ़वाल में कब मनाई जाती है? कमेंट करके बताइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, तीलू रौतेली के पिता का नाम बताना है। तो देखिए क्या नाम है इनका? नाम सुनपत सौखा। इनके पिता का नाम है क्या? सुनपत सौखा, ये आपको याद रखना है। और तीलू रौतेली की भव्य प्रतिमा कहाँ पर स्थित है? देखिए इनकी भव्य प्रतिमा पौड़ी गढ़वाल के वीरों खाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और एक चीज और याद रखिएगा कि तीलू रौतेली की घोड़ी का नाम पूछा जाता है। तो इनकी घोड़ी का नाम क्या था? बिंदुली। और तीलू रौतेली की जो हत्या है वो किसने की थी, ये भी पूछा जा सकता है। तो तीलू रौतेली की जो हत्या है ये पूरी नयार नदी के तट पर किसके द्वारा? कत्यूरी शासक कत्यूरी रामो कत्यूरी सैनिक था, ये कत्यूरी सैनिक रामू रजवार ने इनकी हत्या कर दी थी। तो ये आपको याद रखना है। तो रामू रजवार के द्वारा तीलू रौतेली की हत्या पूर्वी नयार नदी के तट पर की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा अल्मोड़ा की नंदा देवी मंदिर में किसने स्थापित करवाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए नंदा देवी मंदिर की स्वर्ण जो प्रतिमा है ये अल्मोड़ा की नंदा देवी मंदिर में किसने? ज्ञानचंद ने स्थापित करवाई थी। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? देखिए कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है किसके? जगत चंद के काल को। अगला क्वेश्चन है, चंद काल का मोहम्मद तुगलक किसे कहा जाता है? चंद काल का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। किसको? देवी चंद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, चंद वंश का विक्रमादित्य बनने की लालसा कौन रखता था? तो देखिए चंद वंश का विक्रमादित्य बनने की लालसा रखता था देवी चंद। और विक्रमादित्य बनने के चक्कर में इसने बहुत सारा धन जो है वो बर्बाद कर दिया था। और इसी के समय से चंद वंश का अवनति काल स्टार्ट हो गया था, यानी कि यहाँ से चंद वंश का जो राजवंश है वो समापन की ओर बढ़ गया था। यहाँ से ये ध्यान रखेंगे, देवी चंद के शासनकाल से ही। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में रोहिला आक्रमण किसके काल में हुए? देखिए कुमाऊं में रोहिला आक्रमण जो हुए थे ये कल्याण चंद के शासन काल में हुए थे। और कुमाऊं में रोहिला आक्रमण कब हुआ ये पूछा गया है। तो देखिए 1743 में कुमाऊं में रोहिला आक्रमण हुए थे। अगला देखेंगे, कुमाऊं का पहला शासक जो दिल्ली के सुल्तान से मिलने गया था। तो देखिए कुमाऊं का ये पहला शासक कौन था? गरुड़ ज्ञानचंद था, जो कि दिल्ली के सुल्तान से मिलने गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, चंद वंश की राजकीय भाषा क्या थी? तो देखिए चंद राजवंश की राजकीय भाषा क्या थी? संस्कृत थी। अगला क्वेश्चन है, राजबुंगा का किला किसने बनवाया था? राजबुंगा किला बनवाया था सोमचंद ने। अगला क्वेश्चन है, चंद प्रशासन के समय बड़ी प्रशासनिक इकाई क्या थी? देखिए चंद प्रशासन के समय बड़ी प्रशासनिक इकाई थी मंडल, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्र प्रशासन में सैनिक मामलों की सुनवाई के लिए कौन सी कचहरी होती थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्र प्रशासन में सैनिक मामलों की सुनवाई के लिए किस नाम की कचहरी? बिस्टाली नाम की कचहरी होती थी। अगला क्वेश्चन है, द्विज श्रेष्ठ किन्हें कहा जाता है? देखिए द्विज श्रेष्ठ कुनिंद शासकों को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पशुचारकों का देवता किसे कहा जाता है? तो देखिए पशुचारकों का देवता किस देवता को? एडी देवता को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, चंद काल में कुमाऊं के मंदिर किस शैली पर आधारित थे? तो देखिए चंद काल में कुमाऊं के जो मंदिर थे ये किस शैली? कत्यूर शैली पर आधारित थे। अगला क्वेश्चन देखें,
एक हथिया देवाल की बनावट की तुलना किससे की जाती है? तो देखिए एक हथिया देवाल कहाँ पर स्थित है, आप कमेंट करके बताइएगा। जल्दी से कमेंट कीजिए जिन लोगों को आंसर आ रहा है। तो एक हथिया देवाल की बनावट की तुलना किससे की जाती है? एलोरा के कैलाश मंदिर से की जाती है इसकी तुलना। अगला क्वेश्चन है, चंद राज्यकाल में वंशानुगत का पद कौन सा था? तो देखिए चंद राज्यकाल में वंशानुगत पद था प्रधान का पद। अगला क्वेश्चन है, चंद्र राज्यकाल में सोना कहाँ से प्राप्त किया जाता था? तो देखिए चंद काल में सोना जो है ये पनार नदी से प्राप्त किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, परमार वंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परमार वंश का आदि पुरुष कहा जाता है किसे? कनक पाल को, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? तो देखिए कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? 1790 ईस्वी में, ये आपको याद रखना है। अगला देखेंगे, कुमाऊं में गोरखा आक्रमणकारी कौन थे? तो देखिए हस्तिदल चौतरिया, अमर सिंह थापा और सूरवीर थापा कुमाऊं में गोरखा आक्रमणकारी थे। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में गोरखा आक्रमण के समय कुमाऊं का राजा कौन था? तो देखिए कुमाऊं में गोरखा आक्रमण जब हुआ था उस समय कुमाऊं का राजा कौन था? महेंद्र चंद। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में गोरखा आक्रमण के समय नेपाल का राजा कौन था? तो उस समय नेपाल का राजा था रण बहादुर शाह। अगला क्वेश्चन है आपका, गोरखा सेनापति कुमाऊं में क्या कहलाते थे? तो देखिए गोरखा जो सेनापति होते थे ये कुमाऊं में ये कुमाऊं में क्या कहलाते थे? ये कुमाऊं में कहलाते थे सुब्बा। सुब्बा के नाम से ये जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है, गोरखा शासन उत्तराखंड में किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए गोरखा शासन ये उत्तराखंड में गोरख्याली के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर की संधि कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, श्रीनगर की संधि हुई थी 1792 यानी कि 1792 में श्रीनगर की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गोरखाओं ने गढ़वाल पर पुनः आक्रमण कब किया था? तो गढ़वाल पर गोरखाओं का पुनः आक्रमण हुआ था 1803 में, ये वर्ष याद रखिए आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, खुड़बुड़ा नामक जगह कहाँ स्थित है? तो देखिए खुड़बुड़ा नामक जो जगह है ये है आपका देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, प्रद्युम्न शाह वीरगति को कब प्राप्त हुआ? तो प्रद्युम्न शाह खुड़बुड़ा के ही मैदान में वीरगति को 1804 में प्राप्त हुआ, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, गोरखा की न्याय प्रणाली किस पर आधारित थी? देखिए गोरखाओं की जो न्याय प्रणाली थी ये दिव्य विधान पर आधारित थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोरखाओं में न्यायाधीश क्या कहलाता था? तो देखिए गोरखाओं में न्यायाधीश जो था ये विचारी कहलाता था। अगला क्वेश्चन है आपका, गोरखा सेना में कार्यरत सैनिकों को क्या कहते थे? गोरखा सेना में कार्यरत जो सैनिक होते थे इनको जागरिया कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है आपका, 36 रकम 32 कलम व्यवस्था का उन्मूलन किसने किया था? तो देखिए 36 रकम 32 कलम व्यवस्था का उन्मूलन किया था गोरखाओं ने। अगला क्वेश्चन है, पुगाड़ी क्या था? तो देखिए पुगाड़ी जो था ये एक कर था, और कौन सा कर था? ये भूमि कर था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गोरखा शासन के अंतर्गत पगड़ी तिमरी सलामी एवं दस्तूर क्या थे? तो देखिए गोरखा शासन के अंतर्गत पगड़ी तिमरी सलामी एवं दस्तूर ये सभी क्या थे? टैक्स, यानी कि ये सभी कर थे। ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आज के इस सेशन में प्रोवाइड किए जा रहे हैं और 500 क्वेश्चन आपको इसमें दिए जाएंगे इस सेशन में, तो आप सभी लोग बने रहें। आपको आज का ये सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सभी आगामी एग्ज़ाम को देखते हुए आपको ये रिवीजन क्लास दी जा रही है और मैराथन के रूप में ये क्लास दी जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके कवर हो सकें। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका, गोरखा शासन के अंतर्गत कर्मचारियों से लगान के बाबत पूछने पर लिया जाने वाला कर था। तो ये था जानिया सुनिया नामक कर। अगला क्वेश्चन है, गोरखाओं का प्रमुख त्योहार क्या था? देखिए गोरखाओं का प्रमुख त्योहार था देसाई नामक त्योहार। अगला है आपका, खलंगा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो देखिए खलंगा का जो युद्ध हुआ था ये गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, संगौली की संधि कब हुई थी? संगौली संधि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको ध्यान रखेंगे, कब हुई थी? अप्रैल 1815 में संगौली की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गोरखा काल में ब्राह्मणों पर लगा नया टैक्स कौन सा था? तो देखिए गोरखा काल में ब्राह्मणों पर लगा नया टैक्स था कुशही नामक टैक्स या कुशही नामक कर। अगला क्वेश्चन है, कप्तान हेरसी ने कुमाऊं का अलवारी किसे कहा था? तो देखिए कप्तान हेरसी ने कुमाऊं का अलवारी कहा था किसे? हर्षदेव जोशी को। अगला क्वेश्चन है, देहरादून में हुए अंग्रेज आक्रमण
अंग्रेज गोरखा आक्रमण में अंग्रेजी सेना का प्रमुख कौन था? तो देखिए देहरादून में हुए अंग्रेज गोरखा आक्रमण में अंग्रेजी सेना का प्रमुख था कौन? मेजर जनरल जेलेप्सी। अगला क्वेश्चन है, मेजर जनरल जेलेस्पी था, ये ध्यान रखेंगे। अगला है आपका, नेपाल सरकार द्वारा संगौली की संधि की पुष्टि कब की गई? देखिए नेपाल सरकार द्वारा संगौली की संधि की पुष्टि की गई थी 1816 में। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में गोरखा शासन कब से कब तक रहा? कुमाऊं में गोरखा का शासन रहा 1790 से लेकर 1815 तक। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल में गोरखा शासन कब से कब तक रहा? तो देखिए गढ़वाल में गोरखा शासन रहा आपके 1804 से 1815 तक। अगला क्वेश्चन है आपका, संपूर्ण उत्तराखंड में गोरखा शासन कब से कब तक रहा? संपूर्ण उत्तराखंड में गोरखा शासन रहा 1804 से 1815 तक। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन काल में कब से कब तक रहा? ब्रिटिश शासनकाल उत्तराखंड में कब से कब तक रहा, ये बताना है। तो 1815 से 1947 तक ब्रिटिश शासनकाल रहा कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रथम कुमाऊं कमिश्नर कौन हुआ नियुक्त, ये बताना है। तो अंग्रेजी शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रथम कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? एडवर्ड गार्डनर थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वन पंचायत का गठन कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए उत्तराखंड में वन पंचायत का जो गठन है ये हुआ था वर्ष 1931 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वन पंचायत का गठन कब हुआ? तो देखिए उत्तराखंड में वन पंचायत का गठन हुआ था वर्ष 1931 में। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा अखबार की स्थापना कब हुई थी? अल्मोड़ा अखबार की स्थापना वर्ष 1871 में हुई थी, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, अल्मोड़ा में प्रथम डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी वर्ष 1870 में। अगला है, उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन था? तो देखिए उत्तराखंड राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कालू सिंह मेहरा थे। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय कुमाऊं कमिश्नर थे हेनरी रैमजे। अगला क्वेश्चन है, किंग ऑफ कुमाऊं किसे कहा जाता है? किंग ऑफ कुमाऊं कहा जाता है सर हेनरी रैमजे को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ब्रिटिश औपनिवेश काल का स्वर्ण युग किसके काल को कहते हैं? उत्तराखंड में ब्रिटिश औपनिवेश काल का स्वर्ण युग कहा जाता है सर हेनरी रैमजे के कार्यकाल को। अगला क्वेश्चन है आपका, रुड़की कॉलेज की नींव कब रखी गई? देखिए रुड़की कॉलेज की जो नींव है ये कब रखी गई थी? 1847 में रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, काठगोदाम से नैनीताल सड़क मार्ग का निर्माण कब किया गया? देखिए काठगोदाम से नैनीताल सड़क मार्ग का जो निर्माण कार्य है ये किया गया था वर्ष 1880 में। अगला क्वेश्चन है, पहली बार हल्द्वानी ट्रेन कब पहुंची थी? पहली बार हल्द्वानी ट्रेन पहुंची थी आपके वर्ष 1884 में। अगला क्वेश्चन है, देहरादून रेलवे स्टेशन का निर्माण कब हुआ? देहरादून रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ वर्ष 1900 में। अगला क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती देहरादून कब पधारे? तो देखिए दयानंद सरस्वती देहरादून कब आए थे? 1897 में आए थे, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कुमाऊं परिषद का जो प्रथम अधिवेशन है ये हुआ था कहाँ पर? अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन पूछा जाए तो 1917 याद रखेंगे। 1917 में पहला अधिवेशन हुआ था कुमाऊं का और कुमाऊं परिषद का, और कुमाऊं परिषद की स्थापना वर्ष 1916 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? जयदत्त जोशी ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में कब किया गया? तो देखिए कुमाऊं परिषद का जो विलय है ये कांग्रेस में कर दिया गया था बाद में, तो कब किया गया था? वर्ष 1926 में। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद की भांति गढ़वाल परिषद का गठन एवं सम्मेलन श्रीनगर में कब हुआ था? तो देखिए कुमाऊं परिषद की ही भांति गढ़वाल परिषद का गठन और सम्मेलन श्रीनगर में हुआ था, और कब हुआ था? ये वर्ष 1919 में। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी अल्मोड़ा कब आए थे? गांधी जी अल्मोड़ा आए थे वर्ष 1929 में। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी सर्वप्रथम देहरादून कब आए? तो देखिए देहरादून सबसे पहले कब पहुंचे थे ये बताना है, तो वर्ष 1916 में ये सबसे पहले गांधी जी जो है देहरादून पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन काशीपुर में हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कुमाऊं परिषद का कौन
सा अधिवेशन हुआ था? चौथा अधिवेशन हुआ था काशीपुर में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश कालीन स्वतंत्रता सेनानियों में सन 1921 में सर्वप्रथम किस स्वतंत्रता सेनानी की गिरफ्तारी हुई थी? तो देखिए, ब्रिटिश कालीन स्वतंत्रता सेनानियों में 1921 में सबसे पहले किस स्वतंत्रता सेनानी की गिरफ्तारी हुई थी? ये थे मोहन सिंह मेहता। अगला क्वेश्चन है, सन 1919 में अमृतसर में रॉलेट एक्ट के विरोध में हुए कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रमुख नेता कौन थे? तो देखिए, वर्ष 1919 में अमृतसर में रॉलेट एक्ट के विरोध में हुए कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रमुख नेता थे बैरिस्टर मुकुंदलाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अगला क्वेश्चन है, पेशावर कांड के हीरो कौन थे? तो देखिए, पेशावर कांड के नायक अक्सर पूछे जाते हैं, तो पेशावर कांड के नायक थे या हीरो थे वीरचंद सिंह गढ़वाली। अगला क्वेश्चन देखें, पेशावर कांड कब घटित हुआ था? तो देखिए, पेशावर कांड हुआ था आपके 23 अप्रैल 1930 को। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल राइफल के वीरचंद सिंह गढ़वाली रेजिमेंट का नाम क्या है? तो देखिए, वीरचंद सिंह गढ़वाली की रेजिमेंट का नाम क्या था? 2/18 गढ़वाल राइफल्स इसका नाम था। 2/18 गढ़वाल राइफल्स, ये आपको याद रखना है। और देखिए, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है वीरचंद सिंह गढ़वाली से रिलेट करके, वीरचंद सिंह गढ़वाली जो योजना है ये किससे संबंधित है? ये पूछा जाता है, तो याद रखेंगे पर्यटन से वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीरचंद सिंह गढ़वाली को गोली चलाने के ऑर्डर किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा दिया गया था? तो देखिए, वीरचंद सिंह गढ़वाली को गोली चलाने का जो ऑर्डर दिया गया था ये कैप्टन रिकेट के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, अमर शहीद वीर केशीचंद कब शहीद हुए थे? अमर शहीद वीर केशीचंद 3 मई 1942 को शहीद हुए थे। अगला है आपका, गांधी जी की दांडी यात्रा में किस उत्तराखंडी ने प्रतिभाग किया? तो देखिए, गांधी जी की जो दांडी यात्रा थी इसमें उत्तराखंड से प्रतिभाग किया था ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी और गोरखा वीर खड़क बहादुर, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उद्योग आश्रम कहाँ स्थित है? उद्योग आश्रम आपके अल्मोड़ा जनपद के देघाट में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई? आप कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौसानी के पास चनौदा स्थित गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो देखिए, चनौदा के पास, कौसानी के पास चनौदा नामक एक स्थान है, तो यहीं पर गांधी आश्रम स्थापित किया गया है। और किसके द्वारा इसकी स्थापना हुई थी? शांतिलाल त्रिवेदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में महिला सत्याग्रहियों की पहली गिरफ्तारी किसकी थी? तो देखिए, उत्तराखंड में महिला सत्याग्रहियों में पहली जो गिरफ्तारी थी ये थी कुंती देवी की। तो ये ध्यान रखेंगे, कुंती देवी को कब गिरफ्तार किया गया ये आप बताइएगा कमेंट करके, जिन लोगों को आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, गडोदिया स्टोर डकैती कांड से संबंधित कौन था? तो देखिए, गडोदिया स्टोर डकैती कांड से भवानी सिंह संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय का नैनीताल आगमन कब हुआ था? तो लाला लाजपत राय इनका नैनीताल में आगमन हुआ था वर्ष 1930 में। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में टमटा सुधारणी सभा का जन्म कब हुआ? तो देखिए, टमटा सुधारणी सभा इसका गठन किया गया वर्ष 1900 कब किया गया? वर्ष 1905 में। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, टमटा सुधारणी सभा नाम सरकार सभा में रूपांतरण कब किया गया? तो देखिए, टमटा सुधारणी सभा का नाम किसमें? सरकार सभा में रूपांतरित किया गया। और कब किया गया? वर्ष 1913 में। अगला क्वेश्चन है, डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डोला पालकी आंदोलन से संबंधित है जयानंद भारती। ये क्वेश्चन पूछा गया है, पहले इसको ध्यान रखेंगे। आंदोलनों के प्रवर्तक अक्सर पूछ लिए जा रहे हैं आयोग के द्वारा, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल जागृत संघ की स्थापना कब हुई? गढ़वाल जागृत संघ की स्थापना हुई थी वर्ष 1932 में। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सेशन शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगर आप सभी लोग 2K व्यू एक दिन में लेके आते हैं तो इस
मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पर। बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1932 ईस्वी के श्रीनगर गढ़वाल के बृहद राजनीतिक सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो देखिए 1932 के श्रीनगर गढ़वाल के बृहद राजनीतिक सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर बताना है तो इस समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? एक्टन था। ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सल्ट कांड कब घटित हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए सल्ट कांड जो घटित हुआ था आपके, ये 5 सितंबर 1942 को घटित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा कुमाऊं का बारदोली किसे कहा गया? गांधी जी के द्वारा कुमाऊं का बारदोली कहा गया सल्ट गोलीकांड को। अगला क्वेश्चन है आपका, कर्मभूमि पत्र के संपादक कौन है? तो देखिए कर्मभूमि पत्र के संपादक बताने हैं तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा भक्त दर्शन। ये ध्यान रखना है आपको। गांधी जी द्वारा कुमाऊं का बारदोली कहा गया सल्ट क्षेत्र को। ऐसे ही आपसे गढ़वाल का बारदोली भी पूछा जा सकता है। तो किसको? गुजडू नामक क्षेत्र को गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है। ये भी याद रखें। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड से कौन सुभाष चंद्र बोस का मुख्य अंगरक्षक था? तो देखिए उत्तराखंड से कौन सुभाष चंद्र बोस का मुख्य अंगरक्षक था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है मेजर देव सिंह दानू। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उत्तराखंड राज्य का पहला समाचार पत्र बताना है तो ये था समय विनोद। और इसका प्रकाशन कब हुआ? जल्दी से आंसर करके बताएं कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है आपका, बद्रीदत्त पांडे जी द्वारा कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक कब लिखी गई? तो देखिए कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किसकी है? बद्रीदत्त पांडे की है और यह पुस्तक लिखी गई थी इनके द्वारा वर्ष 1937 में। अगला है, कुली एजेंसी का संस्थापक कौन है? तो देखिए कुली एजेंसी के संस्थापक थे ठाकुर जोशी। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वराज भवन कहाँ स्थित है? स्वराज भवन है आपके बागेश्वर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वराज भवन की स्थापना मोहन जोशी के प्रयासों से किसने की? तो देखिए स्वराज भवन की जो स्थापना है ये किसके प्रयासों से हुई? मोहन जोशी के प्रयासों से। और किसने इसकी स्थापना की थी? गांधी जी ने। ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अनासक्ति योग आश्रम कहाँ पर स्थित है? अनासक्ति योग आश्रम स्थित है आपके कौसानी में। यहीं पर गांधी जी के द्वारा अनासक्ति योग टीका के कुछ अंश लिखे गए थे। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी द्वारा कुमाऊं की यात्रा कब से कब तक की गई थी? गांधी जी के द्वारा कुमाऊं की यात्रा 14 जून से लेकर 4 जुलाई 1929 तक की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में भारत का दूसरा ट्यूलिप उद्यान बनाया जाएगा? तो देखिए किस राज्य में भारत का दूसरा ट्यूलिप उद्यान बनाया जाएगा? तो ये राज्य है आपका कौन सा? उत्तराखंड राज्य। अगला क्वेश्चन है, सवर्ण आरक्षण लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना? तो देखिए सवर्ण आरक्षण लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बना उत्तराखंड राज्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड का कौन सा नृत्य गुजरात के गरबा नृत्य के समान किया जाता है? तो उत्तराखंड राज्य का ये नृत्य है चौफला नृत्य, जो कि गुजरात के गरबा नृत्य के समान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड की कुमाऊनी भाषा में बग्वाल का क्या अर्थ है? देखिए उत्तराखंड की कुमाऊनी भाषा में बग्वाल का अर्थ होता है पाषाण युद्ध का पूर्वाभ्यास। अगला क्वेश्चन है, हिमालयन क्लाउड वेधशाला किस राज्य में स्थापित की गई है? हिमालयन क्लाउड वेधशाला ये स्थापित की गई है टिहरी गढ़वाल में, उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड राज्य के निकाय चुनाव 2018 में कितने फीसदी मतदान हुए थे? तो देखिए उत्तराखंड राज्य के निकाय चुनाव 2018 में 69.10% जो है ये मतदान हुए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने किस झील को सी प्लेन चलाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो देखिए टिहरी झील में सी प्लेन चला सकते हैं, ये मंजूरी राज्य सरकार के द्वारा दे दी गई। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की सरकार ने गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन शुल्क बढ़ा दिया? तो देखिए किस राज्य सरकार ने? उत्तराखंड राज्य सरकार ने गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन शुल्क बढ़ा दिया है। अगला है, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट यानी कि NCLP विद्यालय उत्तराखंड के किस जिले में खोला जाएगा? तो देखिए नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट यानी कि NCLP विद्यालय ये खोला जाएगा आपके उधम सिंह नगर में।
अगला है उत्तराखंड में एक बार समाधान योजना कब लागू हुई। देखिए उत्तराखंड राज्य में एक बार समाधान योजना इसे लागू किया गया 15 जनवरी 2019 को। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस पर्वतारोही को पद्म भूषण 2019 पुरस्कार से नवाजा गया। तो देखिए 2019 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला था किसे, बछेंद्री पाल को। अगला क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड राज्य के किस विधि द्वारा अजीत डोभाल को मानक उपाधि दी गई है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा किस विश्वविद्यालय द्वारा अजीत डोभाल को मानक की उपाधि दी गई, ये बताना है। तो देखिए उत्तराखंड राज्य का ये विश्वविद्यालय है कुमाऊं विश्वविद्यालय, जिसके द्वारा अजीत डोभाल को मानक की उपाधि दी गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देहरादून के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पहली बार किन दो देशों के बीच T20 मैच खेला गया। तो देखिए देहरादून के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पहली बार किन दो देशों के बीच, ये देश थे बांग्लादेश और अफगानिस्तान, जिसके बीच T20 मैच खेला गया था। कब खेला गया था, 22 मई 2018 को खेला गया। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य का पहला एरोमा पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य का पहला एरोमा पार्क स्थापित किया जाएगा आपके कहाँ पर, उधम सिंह नगर में, उधम सिंह नगर के काशीपुर में। अगला क्वेश्चन है धनौल्टी जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, टिहरी गढ़वाल में, को किस जागर सम्राट, धनौल्टी टिहरी के किस जागर सम्राट को 2019 में पद्मश्री से नवाजा गया। तो देखिए ये जागर सम्राट हैं प्रीतम भरतवाण, जिन्हें 2019 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये धनौल्टी टिहरी से बिलोंग करते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला है आपका, उत्तराखंड राज्य में कृषि कवच योजना क्या है। देखिए उत्तराखंड राज्य में कृषि कवच योजना ये एक दुर्घटना बीमा है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड राज्य का प्रथम एग्रो क्लस्टर कहाँ बनाया जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा टिहरी गढ़वाल के नौथा नामक गाँव में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य बाल संरक्षण आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो देखिए उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष हैं डॉक्टर गीता खन्ना, इसको नोट कर लीजिएगा, डॉक्टर गीता खन्ना उत्तराखंड राज्य बाल संरक्षण आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, HNB गढ़वाल के लिए किस प्रोफेसर को लंदन रॉयल सोसाइटी सम्मान दिया गया है। तो देखिए HNB गढ़वाल के लिए किस प्रोफेसर DS नेगी, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर DS नेगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बैडमिंटन जूनियर एशिया चैंपियनशिप 2018 और भारत के तीसरे खिलाड़ी बने हैं। तो ये बने हैं लक्ष्य सेन। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए T20 अंतर्राष्ट्रीय में अधिक रन किस देश ने बनाए हैं। तो देखिए उत्तराखंड राज्य के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए T20 अंतर्राष्ट्रीय में सर्वाधिक रन अफगानिस्तान ने बनाए थे, और कितने रन, 278 रन अफगानिस्तान के द्वारा बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन देखें, अगला है, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड राज्य में कौन सा स्टेशन खोला जाएगा। तो देखिए केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड राज्य में अत्याधुनिक पंचक्की स्टेशन खोला जाएगा। अगला देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में 10% आर्थिक आरक्षण कब से लागू हुआ। उत्तराखंड राज्य में 10% आर्थिक आरक्षण को लागू किया गया था 5 फरवरी 2019 से। अगला क्वेश्चन है, 10% आर्थिक आरक्षण लागू करने वाला उत्तराखंड राज्य में कौन से नंबर का राज्य बना है। तो ये बना है उत्तराखंड राज्य किस नंबर का, दूसरे नंबर का राज्य। अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में सर्वे करने वाली सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला कौन बनी है। तो देखिए अंटार्कटिका में सर्वे करने वाली सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला बनी है कौन, पायल आर्या, और ये उत्तराखंड राज्य की हैं। अगला देखेंगे, उत्तराखंड राज्य सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है, कौन सी योजना शुरू की है। तो देखिए उत्तराखंड राज्य ने मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत की है, और इस योजना के तहत 20,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले 2,500 बच्चों को सप्ताह में 2 दिन 100 ml दूध मिलेगा। तो ये योजना शुरू की है। कब की गई ये योजना शुरू, आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह राज्य का वह कौन सा शिक्षण संस्थान है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर की संभावित श्रेणी में शामिल किया गया है। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ओक ग्रेव स्कूल मसूरी। अगला क्वेश्चन है, नंदा राजात यात्रा पर जारी किए गए डाक टिकट पर क्या प्रदर्शित किया गया है। तो देखिए नंदा राजात यात्रा पर जारी किए गए डाक टिकट पर क्या प्रदर्शित किया गया है, नंदा देवी का
रेखा चित्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2014 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2014 का गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है चंडी प्रसाद भट्ट को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में विज्ञान क्षेत्र को समर्पित यूसैक का गठन कब किया गया? तो देखिए, उत्तराखंड में विज्ञान क्षेत्र को समर्पित है यूसैक और इसका गठन किया गया वर्ष 2005 में। अगला क्वेश्चन है, सिडकुल का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, सिडकुल का फुल फॉर्म होता है स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। तो इसको इन शॉर्ट सिडकुल कहा जाता है। अगला देखेंगे, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में उत्तराखंड की कितनी चीज़ों को शामिल किया गया है? तो देखिए, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में उत्तराखंड की कितनी चीज़ों को शामिल किया गया है? 3 चीज़ों को। कौन कौन सी चीज़ें हैं? देखिए, नंदा देवी बायोस्फीयर पार्क है, ये आपको याद रखना है। और फूलों की घाटी है, इसको 1988 में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है, बायोस्फीयर पार्क, इसको 1988 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। फूलों की घाटी को 2005 में, जबकि रम्माण को 2019 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने जिलों में है? नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है नैनीताल और चंपावत जिले में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कार्तिक स्वामी मंदिर कहाँ है? देखिए, उत्तराखंड राज्य में कार्तिक स्वामी मंदिर है कहाँ पर? रुद्रप्रयाग पोखरी मार्ग पर। अगला क्वेश्चन है, पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पलेठी का जो सूर्य मंदिर है ये आपके कहां पर? टिहरी गढ़वाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, बद्रीनाथ मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? देखिए, बद्रीनाथ जो मंदिर है आपके, ये है नारायण पर्वत पर। अगला क्वेश्चन है, बछेंद्री पाल के गांव का नाम क्या है? देखिए, बछेंद्री पाल के गांव का नाम है नाकुरी, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी का नाकुरी ये गांव है जो कि बछेंद्री पाल का गांव है। अगला क्वेश्चन है, श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए थे? तो देखिए, श्रीदेव सुमन शहीद हुए थे 25 जुलाई 1944 को। अगला क्वेश्चन है, काली कुमाऊं का मुसोलिनी किसे कहा जाता है? देखिए, काली कुमाऊं का मुसोलिनी कहा जाता है किसे? हर्षदेव औली को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आकाशवाणी केंद्र कहाँ कहाँ है? देखिए, उत्तराखंड राज्य में आकाशवाणी केंद्र है अल्मोड़ा, गोपेश्वर और पौड़ी गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन है आपका, दोण क्या है? तो देखिए, दोण जो है ये अनाज मापने का एक पारंपरिक पैमाना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अन्नकूट मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अन्नकूट मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? केदारनाथ में आयोजित किया जाता है। किस अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है? आप कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राहु का मंदिर कहाँ है? देखिए, उत्तराखंड राज्य में राहु का मंदिर बताना है तो ये पौड़ी गढ़वाल के पैठानी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में बाघ बट्टी क्या है? देखिए, उत्तराखंड राज्य में बाघ बट्टी क्या है? ये एक पारंपरिक खेल है। अगला क्वेश्चन है, सिरोबगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए, सिरोबगढ़ जो है ये भूस्खलन क्षेत्र के लिए काफी फेमस है। अगला क्वेश्चन है, लाखा मंडल किस नदी के किनारे है? तो लाखा मंडल है आपके यमुना नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, टेलीहाट मंदिर समूह कहाँ स्थित है? तो देखिए, टेलीहाट मंदिर समूह ये बैजनाथ बागेश्वर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान बद्री मंदिर समूह कहाँ है? तो ध्यान बद्री मंदिर समूह है आपके चमोली जनपद के उर्गम में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रबुद्ध भारती पत्रिका का संपादन किसने किया था? प्रबुद्ध भारती पत्रिका का जो संपादन है ये लोहाघाट के मायावती आश्रम में स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, थाप बिरादरी पंचायत किससे संबंधित है? थाप बिरादरी पंचायत का संबंध है जौनसारी जनजाति से। अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी जी के नमक सत्याग्रह से प्रेरित होकर देहरादून के किस जल स्रोत से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा गया? तो देखिए, देहरादून के किस जल स्रोत से है यहाँ पे? तो देहरादून के किस जल स्रोत से? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून का जो खारा खेत जल स्रोत है, तो यहाँ से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्निट हड बुग्याल का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए, वर्निट हट किस बुग्याल का दूसरा नाम है? तो देखिए, वर्निट हट जो है ये बेदनी बुग्याल का दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हेली नेशनल पार्क का नाम बदलकर कॉर्बेट कब किया गया? हेली नेशनल पार्क का नाम बदलकर कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया वर्ष 1957 में। अगला क्वेश्चन देखें,
उत्तराखंड में सीमांती जनपद का गठन कब हुआ? तो देखिए उत्तराखंड राज्य के सीमांती जनपद कौन कौन से हैं? पिथौरागढ़, चमोली और पौड़ी। और इनका गठन हुआ था कब? वर्ष 1960 में। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल राइफल्स का युद्ध घोष क्या है? तो देखिए गढ़वाल राइफल्स का युद्ध घोष है जय बद्री विशाल। अगला क्वेश्चन है तांदी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तांदी जो नृत्य है ये किसके द्वारा? जौनसारी जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे एफआरआई के प्रवेश द्वार का नाम क्या है? देखिए एफआरआई जो कि देहरादून में स्थित है, इसके प्रवेश द्वार का नाम क्या है? ब्रांडिस गेट। ये याद रखेंगे। एफआरआई की स्थापना कब हुई? आप लोगों को आंसर आ रहा है, कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका इंद्रमणि बड़ौनी की भव्य प्रतिमा कहाँ है? देखिए इंद्रमणि बड़ौनी की जो भव्य प्रतिमा है ये कहाँ पर? घंटा घर देहरादून में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे नरेंद्र नगर का पुराना नाम क्या है? देखिए नरेंद्र नगर का पुराना नाम बताना है तो इसका पुराना नाम क्या है? ओड़ा थली। अगला क्वेश्चन है द्रोणगिरी पर्वत कहाँ पर स्थित है? द्रोणगिरी पर्वत स्थित है आपके कहाँ पर? चमोली जनपद के नीति घाटी में। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1971 में एवरेस्ट अभियान हेतु भारत ब्रिटिश संयुक्त अभियान के एकमात्र भारतीय सदस्य के रूप में किसे चयनित किया गया था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन बहुगुणा को। वर्ष 1971 में एवरेस्ट अभियान हेतु भारत ब्रिटिश संयुक्त अभियान के एकमात्र भारतीय सदस्य के रूप में हर्षवर्धन बहुगुणा को चयनित किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका किस महिला ने 24 जुलाई 1984 को विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट पर आरोहण कर देश की पहली और विश्व की 5वीं महिला होने का कीर्तिमान स्थापित किया? तो ये महिला थी कौन? बछेंद्री पाल। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखें उत्तराखंड के उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई? तो देखिए नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है पूछा जाए आपको उत्तरकाशी याद रखना है। और इसकी स्थापना कब की गई? वर्ष 1965 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड के औली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल एवं रज्जु मार्ग यानी कि औली परियोजना का शुभारंभ कब किया गया? तो देखिए उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित है औली आपका। तो शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल एवं रज्जु मार्ग यानी औली परियोजना का शुभारंभ जो है ये वर्ष 1983 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे अरुण जखमोला का संबंध किस खेल से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरुण जखमोला इनका संबंध है वॉलीबॉल से। अगला क्वेश्चन है किस खिलाड़ी को आयरन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? देखिए आयरन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है किस खिलाड़ी को? त्रिलोक सिंह बसेड़ा को। अगला क्वेश्चन है किस उत्तराखंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी को चाइना वॉल के नाम से जाना जाता है? तो देखिए चाइना वॉल के नाम से जाने जाने वाले खिलाड़ी कौन है? राम बहादुर छेत्री। अगला क्वेश्चन है आपका देहरादून में खेल अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देहरादून में खेल अकादमी की जो स्थापना है ये वर्ष 2001 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की जो स्थापना है ये 10 दिसंबर 1932 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के देहरादून में राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना कब की गई? देखिए उत्तराखंड के देहरादून में राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की जो स्थापना है ये 1 मार्च 1922 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है नैनीताल छावनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए नैनीताल छावनी की स्थापना हुई थी वर्ष 1841 में। आपके बहुत सारे जो क्वेश्चन है यहाँ से आपके तैयार भी हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन आपको बिल्कुल नए भी मिलेंगे इसमें और आपने कुछ पढ़े होंगे उनका रिवीजन भी आपका हो जाएगा इसी सेशन से। तो आप सभी लोग एंड तक इसे फॉलो जरूर कीजिएगा। 500 क्वेश्चन का टारगेट इस सेशन में रखा गया है जो कि आपकी मैराथन क्लास है आपके आगामी सभी उत्तराखंड एग्जाम के लिए। तो एंड तक आप सभी लोग इसे फॉलो कीजिए। अगला क्वेश्चन है रुड़की छावनी की स्थापना कब की गई थी? तो रुड़की छावनी की स्थापना हुई थी वर्ष 1853 में। अगला क्वेश्चन है लैंसडाउन छावनी की स्थापना कब की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका ये जो क्वेश्चन है ये पहले पूछा गया है आयोग के द्वारा। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा जरूर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 मई 1887। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सके इस बार रुड़की छावनी आपसे पूछ लिया जाए। पिछले बार आपका लैंसडाउन छावनी आयोग के द्वारा पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा इसको, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें। अगला क्वेश्चन है आपका
लंढौर छावनी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो देखिए लंढौर छावनी की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1836 में की गई थी। अगला है आपका लंढौर छावनी की स्थापना आपको बता दिया 1836। अगला क्वेश्चन है किस व्यक्ति के मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया था? तो देखिए किस व्यक्ति के मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया था? तो ये जो व्यक्ति थे ये थे गब्बर सिंह नेगी। और इन्हें विक्टोरिया क्रॉस कब मिला ये आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के दौरान प्रथम गढ़वाल राइफल्स के नायक कौन थे? तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रथम गढ़वाल राइफल के नायक कौन थे? दरबान सिंह नेगी थे। अगला क्वेश्चन देखें पेशावर कांड के नायक कौन थे? तो पेशावर कांड के नायक आप सभी को पता है वीरचंद सिंह गढ़वाली थे। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट कब जारी किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट जारी किया गया है किस वर्ष? वर्ष 1988 में। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम दक्षिण भारत में बाबर के नवाब सलावत खान ने एलिचपुर ब्रिगेड नाम से एक ब्रिगेड गठित किया था। कब किया था ये बताना है। तो ये वर्ष था 1788 का वर्ष। अगला क्वेश्चन है आपका कुमाऊं क्षेत्र के लोगों के लिए बनी कुमाऊं रेजिमेंट को कुमाऊं रेजिमेंट नाम कब दिया गया था? तो देखिए कुमाऊं रेजिमेंट को कुमाऊं रेजिमेंट नाम दिया गया था 27 अक्टूबर 1945 को। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड के पर्वतीय विकास विभाग का गठन कब किया गया? तो देखिए उत्तराखंड के पर्वतीय विकास विभाग का जो गठन है ये वर्ष 1972 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की किस महिला खिलाड़ी को फ्रांस द्वारा ब्लैक बेल्ट फास्ट डैन की उपाधि दी गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए उत्तराखंड राज्य की किस महिला खिलाड़ी को? ये महिला खिलाड़ी थी कमला रावत जिन्हें फ्रांस द्वारा ब्लैक बेल्ट फास्ट डैन की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे तारा रावत का संबंध किस खेल से है? तारा रावत जो है इनका संबंध है किससे? क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन है किस व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग बॉय ऑफ इंडिया के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए स्ट्रॉन्ग बॉय ऑफ इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है फैयाज अहमद अंसारी को। सुबह आप सभी को पॉलिटी की मैराथन क्लास प्रोवाइड की गई थी जिसमें आपको 200 क्वेश्चंस लगभग दिए गए थे। तो जिन लोगों ने वो सेशन नहीं देखा है देख लीजिए स्टडी विद एम पर विजिट करके, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। अगला क्वेश्चन है परिमार्जन नेगी का संबंध किस खेल से है? देखिए परिमार्जन नेगी जो है इनका संबंध है किससे? शतरंज से। अगला क्वेश्चन है चंडी प्रसाद को रैमन मैक्स से पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया? तो देखिए चंडी प्रसाद भट्ट को रैमन मैक्स से अवार्ड मिला था वर्ष 1982 में। अगला है आपका गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय है लैंसडाउन में। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1994 में राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वर्ष 1994 में राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किसे? चंद्रप्रभा ऐतवाल को। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड के चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तराखंड के चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना की गई थी वर्ष 1866 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड के किस व्यक्ति को सर्वप्रथम खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए उत्तराखंड के जसपाल राणा को सर्वप्रथम खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किस वर्ष इन्हें खेल रत्न पुरस्कार मिला जसपाल राणा को? आप आंसर करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला है आपका किस व्यक्ति को सर्वप्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया सबसे पहले हरि सिंह थापा को। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस व्यक्ति को सर्वप्रथम परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो सबसे पहले परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था मेजर सोमनाथ शर्मा को। किस वर्ष मिला इन्हें? कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया? तो सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? वर्ष 1968 में मिला था। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस कवि को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये व्यक्ति कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत ही थे जिन्हें सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ये उत्तराखंड के कवि थे जिन्हें सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड के एकमात्र भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है? तो उत्तराखंड के एकमात्र भारत रत्न प्राप्तकर्ता है गोविंद वल्लभ पंत। अगला क्वेश्चन देखें बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर फतह कब किया था? देखिए बछेंद्री पाल जो हैं इन्होंने एवरेस्ट पर फतह किया था 24 मई 1984 को। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम विक्टोरिया क्रॉस
विजेता सैनिक कौन थे? सर्वप्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता जो सैनिक थे ये थे दरबान सिंह नेगी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस शहर में 5 स्टेडियम स्थित हैं? तो देखिए ये शहर है आपका पौड़ी गढ़वाल, जहां पर 5 स्टेडियम स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन व्यक्ति गर्व भंजक नाम से प्रसिद्ध है? तो देखिए गर्व भंजक के नाम से प्रसिद्ध है माधो सिंह भंडारी। जबकि आपसे पूछा जाए कि गर्व भंजन किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है गर्व भंजन? महीपति शाह को। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था? देखिए चंद्र सिंह गढ़वाली जो है इनका वास्तविक नाम बताना है, तो इनका वास्तविक नाम क्या था? चंद्र सिंह नेगी। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान कब शुरू किया गया था? तो उत्तराखंड राज्य में स्पर्श गंगा अभियान को शुरू किया गया था 17 दिसंबर 2009 को। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान धाम उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? विज्ञान धाम स्थित है आपके उत्तराखंड राज्य के देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? तो आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान यानी कि इन शॉर्ट इसको क्या बोला जाता है? एरीज बोला जाता है। तो एरीज जो है ये कहाँ पर? नैनीताल जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गंगा को केंद्र द्वारा राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? देखिए गंगा को केंद्र द्वारा राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया नवंबर 2008 में। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में ई डिस्ट्रिक्ट योजना कब शुरू की गई? उत्तराखंड राज्य में ई डिस्ट्रिक्ट जो योजना है इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2009 में। अगला क्वेश्चन है, ITBT पार्क उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? तो देखिए ITBT पार्क है आपके कहाँ पर? पंतनगर में। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड के किस शहर में हर्मिटेज भवन स्थित है? तो हर्मिटेज भवन है आपके नैनीताल में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के श्रीनगर में पर्यावरण मित्र योजना कब शुरू की गई? तो देखिए उत्तराखंड के श्रीनगर में पर्यावरण मित्र योजना 2006 में शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? जैव प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है कहाँ पर? पंतनगर में। अगला क्वेश्चन है, वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक के लेखक कौन है? वैली ऑफ फ्लावर्स इस पुस्तक के लेखक है फ्रैंक एस स्मिथ। अगला क्वेश्चन देखें, नगाड़े खामोश हैं नाटक के लेखक रचनाकार कौन है? तो देखिए नगाड़े खामोश हैं इसके रचनाकार बताने हैं, तो इस रचना के रचनाकार हैं गिरीश तिवारी गिरदा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ था? तो प्रसिद्ध साहित्यकार हैं शैलेश मटियानी और इनका जन्म उत्तराखंड के कहाँ पर? अल्मोड़ा जनपद में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसे इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है? तो देखिए इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से शिव प्रसाद डबराल को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुमन स्मृति ग्रंथ के लेखक कौन है? सुमन स्मृति ग्रंथ इसके लेखक हैं डॉक्टर भक्त दर्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पद्मश्री शिवानी गौरा पंत कौन थी? तो देखिए पद्मश्री शिवानी गौरा पंत ये एक लेखिका थी और इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कब किया गया? कमेंट करके बताइएगा अगर आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखें, कुमाऊं साहित्य के पहले कवि कौन हैं? तो देखिए कुमाऊं साहित्य के पहले कवि हैं पंडित गुमानी पंत। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में किसे जाना जाता है? देखिए उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में कालू सिंह मेहरा को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस जनपद में स्थित है? अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपके कहाँ पर? पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में तोलछा एवं माछा जो जनजातियां हैं ये कहाँ पर निवास करती है? नीति एवं माणा घाटी में। अगला क्वेश्चन है आपका, कौशिकी देवी मंदिर के कहाँ पर? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल हिमालयन एनवायरनमेंट एसोसिएशन कहाँ स्थित है? तो देखिए सेंट्रल हिमालयन एनवायरनमेंट एसोसिएशन ये आपका नैनीताल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सेवा निधि व पर्यावरण शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड सेवा निधि व पर्यावरण शिक्षा संस्थान ये आपके कहाँ पर? अल्मोड़ा में है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड ग्राम विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड ग्राम विकास संस्थान आपके उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में स्थित है। अगला देखेंगे, औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान कहाँ पर
स्थित है? औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान आपके कहाँ पर? उधम सिंह नगर के पंतनगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वन व पंचायत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए वन व पंचायत प्रशिक्षण संस्थान ये आपके हल्द्वानी नैनीताल में है। अगला देखेंगे, किसे अल्मोड़ा की बेटी व पाकिस्तान की बहू के नाम से जाना जाता है? देखिए अल्मोड़ा की बेटी व पाकिस्तान की बहू के नाम से जाना जाता है आयरिन पंत को। अगला क्वेश्चन है, किसे टिंचरी माई व ठगुली देवी के नाम से जाना जाता है? टिंचरी माई व ठगुली देवी के नाम से दीपा देवी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के किस शहर को उत्तर का वाराणसी कहा जाता है? तो देखिए उत्तर का वाराणसी कहा जाता है बागेश्वर को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का जौलजीबी मेला किस जनपद में आयोजित किया जाता है? और देखिए जौलजीबी जो मेला है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में लगता है। और इस मेले की शुरुआत किसने की थी? आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड भाषा संस्थान ये स्थित है आपके कहाँ पर? देहरादून में। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में हुक्का क्लब स्थित है। तो हुक्का जो क्लब है ये आपके कहां पर स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के रचयिता हैं। तो गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक ये किसने लिखी है? मुकुंदी लाल ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंचाचूली पहाड़ी यानी कि पंचाचूली जो पर्वत चोटी है ये कहाँ पर स्थित है? ये बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में किस लड़की को मशरूम लड़की या मशरूम गर्ल के नाम से जाना जाता है? तो देखिए मशरूम गर्ल के नाम से जाना जाता है किसे? दिव्या रावत को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रसिद्ध तमिल कवि की 12 फुट लंबी पत्थर की मूर्ति का अनावरण हरिद्वार में हुआ था? तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा तिरुवल्लुवर। अगला क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड के प्रथम पद्म विभूषण प्राप्त करता है? तो देखिए उत्तराखंड के प्रथम पद्म विभूषण प्राप्त करता है डॉक्टर घनानंद पांडे। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में नमक सुधार समिति की स्थापना किस वर्ष हुई? देखिए उत्तराखंड राज्य में नमक सुधार समिति की जो स्थापना है ये वर्ष 1919 में हुई। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड का राज्य आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली पहली महिला है? तो उत्तराखंड का राज्य आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली जो पहली महिला है ये कौन है? ये है तुलसी रावत। अगला क्वेश्चन है, गोरखा शासन से उत्तराखंड कब मुक्त हुआ था? गोरखा शासन से उत्तराखंड मुक्त हुआ था वर्ष 1815 में। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो देखिए उत्तराखंड में होम रूल लीग की जो स्थापना है ये हुई थी कब? वर्ष 1914 में। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट सेशन है तो आप सभी लोग एंड तक बने रहें। अगला क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड में पहला दलित समाचार पत्र क्या था? तो देखिए कौन सा था ये दलित समाचार पत्र पहला उत्तराखंड राज्य का? ये यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा समता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे श्री NP नवानी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में वैट लागू किया गया था? तो उत्तराखंड राज्य में वैट 1 अप्रैल 2005 से लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में काचुला खरक है? उत्तराखंड में काचुला खरक कस्तूरी मृग संरक्षण एवं एक प्रजनन केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां? 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कमेंट करके बताइएगा ब्रह्म कमल का। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? तो भगवान शिव को यह पुष्प चढ़ाया जाता है ब्रह्म कमल का। अगला क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है? स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? केदार खंड। अगला क्वेश्चन है आपका, किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? तो देखिए कुमाऊं का बारदोली किस क्षेत्र को कहा जाता है? ये क्षेत्र है आपका सल्ट क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? तो कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था एडवर्ड गार्डनर। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र स्थल लाखोडियार कहाँ स्थित है? तो देखिए प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र स्थल लाखोडियार जो कि आपके कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और इस गुफा की खोज किसके द्वारा की गई थी? आप कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो देखिए अल्मोड़ा कांग्रेस की जो स्थापना है ये हुई थी वर्ष 1912 में। अगला क्वेश्चन है आपका,
बेगार आंदोलन कब और कहाँ आरंभ हुआ था? देखिए, बेगार आंदोलन जो है ये आपके 13-14 जनवरी 1921 को आरंभ हुआ था। कहाँ से? बागेश्वर से। अगला क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी कालू मेहरा को माना जाता है। अगला देखेंगे, विष्णु देवी शाह कौन थी? तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे टीडी पंत। आपका विष्णु देवी शाह कौन थी? ये क्वेश्चन भी आयोग के द्वारा पहले पूछा जा चुका है, इसको भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है। तो देखिए, उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है किस वेद में? ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है? तो देवभूमि शब्द आया है उत्तराखंड के लिए ऋग्वेद में ही। अगला क्वेश्चन है आपका, किंगरी बिंगरी नीति शैलशाल और धर्मा क्या है? ये सभी उत्तराखंड राज्य के दर्रे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है। तो देखिए, नाहन पर्वत श्रृंखलाएं ये आपके कहाँ पे स्थित है? हल्द्वानी के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा किस चीज से बनाया जाता है? तो देखिए, हस्तशिल्प सामग्री है मोस्टा, जिसे रिंगाल से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में काचुला खरक क्या है? तो देखिए, उत्तराखंड राज्य में काचुला खरक जो है ये कस्तूरी मृग एवं प्रजनन केंद्र है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में कौन वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो उत्तराखंड राज्य में वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध हैं विश्वेश्वर दत्त सकलानी। अगला क्वेश्चन है, किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है? उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है बाज वृक्ष को। अगला क्वेश्चन है आपका, चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? देखिए, चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को कहा गया है क्या? वानस्पतिक बगीचा। अगला क्वेश्चन है, पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार कौन है? तो देखिए, पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार हैं सच्चिदानंद भारती। अगला क्वेश्चन है आपका, सहस्त्रधारा प्रपात के जल में क्या मिलता है? सहस्त्रधारा प्रपात के जल में मिलता है गंधक। अगला क्वेश्चन है, नैनीताल के कालाढूंगी व रामगढ़ क्षेत्र में मिलता है, तो यहाँ पर लोहा जो है ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का पैमाना है। तो उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का पैमाना क्या है? नाली व मुट्ठी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? तो उत्तराखंड राज्य में एक नाली जो जमीन है ये कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? 200 वर्ग मीटर के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में भकार का उपयोग होता है। देखिए, उत्तराखंड में भकार का जो उपयोग है ये खाद्यान्न संग्रह हेतु होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कुब्जा मृग किसका प्राचीन नाम है? तो कुब्जा मृग जो प्राचीन नाम है ये किसका है? ये ऋषिकेश का प्राचीन नाम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है? देखिए, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम है बाड़ाहाट। अगला है आपका, वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है? तो वशिष्ठ गुफा है आपके कहाँ पर? टिहरी गढ़वाल में। अगला देखेंगे, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है आपके कहाँ पर? कटारमल में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कौन सा मेला काली और गोरी नदियों के संगम पर लगता है? तो देखिए, काली और गोरी नदियों के संगम पर कौन सा मेला? जौलजीबी मेला लगता है। अगला है आपका, उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोकगीत बेड़ू पाको बारामासा की धुन किसने बनाई थी? तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड का प्रसिद्ध लोकगीत है बेड़ू पाको बारोमासा और इसकी धुन किसने बनाई थी? स्वर्गीय बजेंद्र लाला शाह ने। अगला क्वेश्चन है, झाल बेणाई दमोआ मुरियो क्या है? तो देखिए, ये कुमाऊं के वाद्य यंत्र हैं। अगला क्वेश्चन है, देवीधुरा मेला कहाँ लगता है? तो देखिए, देवीधुरा जो मेला है ये आपके कहाँ पर? चंपावत जनपद में लगता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बैकुंठ चतुर्दशी मेला कहाँ पर लगता है? बैकुंठ चतुर्दशी का मेला आपके कहाँ पर? श्रीनगर में लगता है। अगला क्वेश्चन है आपका, गढ़वाल के क्षेत्र में थड़िया नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो देखिए, गढ़वाल क्षेत्र में जो थड़िया नृत्य है ये महिला के प्रथम बार मायके आने पर किया जाता है। अगला है आपका, चौफला क्या है? तो देखिए, चौफला जो है ये क्या है? ये एक नृत्य है, इसको ध्यान रखेंगे। और आपका ये थोड़ा सा बैक हो गया है, इसको आप माइंड मत कीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका, जगवाल फिल्म किस भाषा में बनी है? तो देखिए जगवाल जो फिल्म है आपकी, ये किस भाषा में बनी है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गढ़वाली भाषा में। अगला क्वेश्चन है, मेघा आ किस भाषा की फिल्म है? ये मेघा आ जो है ये कुमाऊनी भाषा की फिल्म है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर स्थित है? देखिए राज्य में कागज का सबसे बड़ा कारखाना है कहाँ पर? लाल कुआं में। अगला क्वेश्चन है, गौरा देवी के नाम से कौन सी योजना है? तो देखिए गौरा देवी के नाम से कन्या धन योजना है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, 108 आपातकालीन चिकित्सा सेवा किसके नाम पर है? तो देखिए 108 आपातकालीन चिकित्सा सेवा ये पंडित दीन दयाल उपाध्याय के नाम पर है। अगला क्वेश्चन है आपका, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज ने 2001 में दर्जा प्राप्त किया देश के 7वें आईआईटी का, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न इस पुस्तक के लेखक हैं पाती राम। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक कौन है? तो देखिए प्रसिद्ध पुस्तक है मसूरी मेडले और इसके लेखक बताने हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर गणेश शैली। अगला क्वेश्चन है, हिमालय गजेटियर के लेखक कौन थे? तो हिमालय गजेटियर जो पुस्तक है इसके लेखक हैं कौन? एटकिंसन, ई एटकिंसन इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यू इंडिया के लेखक कौन है? तो देखिए हरिद्वार पर आधारित जो पुस्तक है न्यू इंडिया, इसके लेखक कौन है? जॉब फ्रांसिस वाइट। अगला क्वेश्चन देखें, अगला है, गढ़केशी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो देखिए गढ़केशी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अगला क्वेश्चन है, किस नेता की मृत्यु 1942 में जेल में भूख हड़ताल से हुई थी? तो किसकी मृत्यु हुई थी? सुमन, श्रीदेव सुमन की। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल के इतिहास में नाक काटने वाली रानी के नाम से विख्यात है? तो देखिए गढ़वाल के इतिहास में नाक काटने वाली रानी के नाम से विख्यात है रानी कर्णावती। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का पौराणिक नाम क्या है? देखिए कुमाऊं का पौराणिक नाम है मानस खंड। अगला क्वेश्चन है, कौसानी को गांधी जी ने क्या कहा था? तो देखिए कौसानी को गांधी जी ने कहा था भारत का स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम कब उठाई गई थी? उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम उठाई गई थी 1938 में। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का द्वार किसे कहा जाता है? देखिए कुमाऊं का द्वार कहा जाता है किसे? काठ गोदाम नैनीताल को। अगला क्वेश्चन है आपका, चाल खाल योजना किससे संबंधित है? तो देखिए चाल खाल योजना जो है ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपके जल स्तर सुधार से। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं के केदारनाथ और बद्री भगवान के मंदिर कहाँ स्थित हैं? ये आपके कहाँ पर स्थित हैं? द्वारा हाट में, जो कि अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। तो अल्मोड़ा के द्वारा हाट में केदारनाथ और बद्री भगवान के मंदिर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, मुंशियारी का प्राचीन नाम क्या है? तो देखिए मुंशियारी का प्राचीन नाम बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा तिकसेन। ये ह्वेनसांग द्वारा उल्लेख किया गया है कि इसका नाम क्या है? तिकसेन, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कालसी का प्राचीन नाम क्या है? तो कालसी का प्राचीन नाम है सुधनगर या फिर कलकूट इसका प्राचीन नाम है, तो ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम। तो देखिए उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या था? शत्रुघ्न नगर या फिर बाड़ाहाट भी आप याद रखेंगे, बाड़ाहाट ऑप्शन में दिया होगा तो बाड़ाहाट भी आप करेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देवी धुरा की समाधियां किसने खोजी हैं? तो देखिए देवी धुरा की समाधियां ये हेनवुड के द्वारा वर्ष 1856 में खोजी गई। अगला क्वेश्चन है, लंदन फोर्ट किला कहाँ पर स्थित है? लंदन फोर्ट किला जो है ये कहाँ पर? पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मोस्टा मानू मंदिर कहाँ पर स्थित है? मोस्टा मानू का जो मंदिर है ये कहाँ पर? पिथौरागढ़ जनपद में ही है। अगला क्वेश्चन है, राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? राजकुमारी ईश्वरा का जो अभिलेख है ये कहाँ से? लाखा मंडल से मिला। अगला क्वेश्चन है, राज्य जल दिवस कब मनाया जाता है? राज्य जल दिवस मनाया जाता है आपके 25 मई को, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राज्य प्रेरणा दिवस कब मनाया जाता है? तो राज्य में प्रेरणा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो कुमाऊनी भाषा दिवस आपका मनाया जाता है 1 सितंबर को। अगला देखिएगा, गढ़वाली भाषा दिवस कब मनाया जाता है? गढ़वाली भाषा दिवस आपका 2 सितंबर को। देखिए 1 सितंबर कुमाऊनी भाषा दिवस, 2 सितंबर गढ़वाली भाषा दिवस। अगला है उत्तराखंड गौरव दिवस, तो उत्तराखंड गौरव दिवस मनाया जाता है
10 सितंबर को। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखें, और आपसे पूछा जाए जागर संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। जागर संरक्षण दिवस आपके 17 सितंबर को मनाया जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला है आप, उत्तराखंड साहित्य दिवस कब मनाया जाता है। तो उत्तराखंड राज्य में साहित्य दिवस 19 सितंबर को मनाया जाता है। अगला देखेंगे लोक संस्कृति दिवस कब मनाया जाता है। तो लोक संस्कृति दिवस आपके 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हिल पानी धूल क्या है। देखिए हिल पानी धूल ये एक टैक्स है, यानी कि एक कर है। अगला क्वेश्चन है गढ़ी चंपावत के लेखक कौन है। देखिए गढ़ी चंपावत के लेखक हैं एहसान बख्श। अगला क्वेश्चन है आपका नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो नैन सिंह रावत, पंडित नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान ये आपके मुंशियारी में है। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लू एंजल ये क्या है बताना है। तो देखिए ऑपरेशन ब्लू एंजल जो है ये 1998 को मालपा में कैलाश यात्रा मार्ग में आए भूस्खलन में चलाया गया बचाव अभियान है। इसको ऑपरेशन ब्लू एंजल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका पॉलीथीन बाबा। तो देखिए पॉलीथीन बाबा किसे कहा जाता है, प्रभात कुमार को। अगला क्वेश्चन है आपका पिंखू उडियार कहाँ पर स्थित है। पिंखू नामक जो उडियार है ये धारचूला पिथौरागढ़ में है। अगला क्वेश्चन है भेलछिड़ा जलप्रपात। तो भेलछिड़ा जलप्रपात है कहाँ पर, थल में, जो कि कहाँ पर स्थित है, किस जनपद में, कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है सिनला दर्रा किस को जोड़ता है। सिनला दर्रा जो है ये दारमा एवं ब्यास घाटियों को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है आपका डीडी हाट का प्राचीन नाम क्या था। तो देखिए डीडी हाट का जो प्राचीन नाम था ये था दिगंतर। अगला क्वेश्चन है खेचवा क्या है। तो देखिए डीडी हाट का एक प्रसिद्ध मिठाई है खेचवा। अगला क्वेश्चन है माउंट गोट किसे कहा जाता है। माउंट गोट के नाम से जाना जाता है चंद्र प्रभा एतवाल को। अगला क्वेश्चन है कंचनजंगा पुस्तक, तो इसके लेखक बताने हैं। कंचनजंगा पुस्तक के लेखक हैं हुकुम सिंह पांगती। अगला क्वेश्चन है, तो देखिए इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा गलत हो गया आपका, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए कंचनजंगा जो पुस्तक है इसके लेखक है हुकुम सिंह रावत, ये ध्यान रखेंगे, पांगती नहीं, हुकुम सिंह रावत है। देखिए हुकुम सिंह रावत ने वर्ष 1991 में कंचनजंगा का सफल आरोहण किया और इन्होंने कंचनजंगा नामक पुस्तक भी लिखी थी, तो ये ध्यान रखेंगे। और हुकुम सिंह रावत ने कब कंचनजंगा का सफल आरोहण किया ये भी पूछा जा सकता है, तो 1991 याद रखें। अगला क्वेश्चन है बॉक्सिंग का पितामह किसे कहा जाता है। बॉक्सिंग का पितामह कहा जाता है हरि सिंह थापा को, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मिल्बू फेंकना क्या है। तो देखिए मिल्बू फेंकना बताना है क्या है, ये दारमा घाटी का कृषि उत्सव है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे किस कलेक्टर ने अपनी बेटी का नाम अल्मोड़ा रखा था। तो देखिए कौन से ये कलेक्टर थे, ये कलेक्टर थे क्रुइक शैंक, जिन्होंने अपनी बेटी का नाम अल्मोड़ा रखा था। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं का हृदय स्थल। तो देखिए कुमाऊं का हृदय स्थल कौन सा स्थल है, बारामंडल। अगला क्वेश्चन है आपका कुमाऊं जिला कब बना था। तो देखिए कुमाऊं जो जिला है ये बना था कब, वर्ष 1891 में, ये आपको याद रखना है। अगला देखेंगे वंदे मातरम का कुमाऊनी अनुवाद किसने किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वंदे मातरम जो है इसका कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किया था हरि राम त्रिपाठी ने। अगला क्वेश्चन है आपका प्रेम विद्यालय कहाँ पर स्थित है। देखिए प्रेम विद्यालय जो है ये अल्मोड़ा जनपद के ताड़ी खेत में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कुमाऊं का अलवारिक किसे कहा जाता है। तो कुमाऊं का अलवारिक कहा जाता है हर्षदेव जोशी को। अगला क्वेश्चन है आपका हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन था। तो देखिए हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बताना है कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन था, तो ये था तीसरा अधिवेशन जो कि कोटद्वार में हुआ था। कब हुआ था, वर्ष 1919 में। अगला क्वेश्चन है जागेश्वर के मुख्य मंदिर में किन चंद वंशी शासकों की मूर्तियां हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा त्रिमल चंद और दीप चंद। अगला क्वेश्चन है हरिया टॉप कहाँ पर स्थित है। देखिए हरिया टॉप ये आपके कहाँ पर, जागेश्वर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हिमालय की द्वारिका कहा जाता है, हिमालय की द्वारिका कहा जाता है द्वारा हाट को। अगला क्वेश्चन है कसार देवी किस पर्वत पर स्थित है। तो देखिए कसार देवी जो है ये आपके किस पर्वत पर, कश्यप चोटी पर स्थित है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे डोल आश्रम के संस्थापक। तो डोल आश्रम के संस्थापक कौन थे, बाबा कल्याण जी महाराज, और डोल आश्रम है आपके कहाँ पर, अल्मोड़ा जनपद में। अगला क्वेश्चन है आपका रानीखेत का प्राचीन नाम। तो देखिए रानीखेत जो है इसका प्राचीन नाम क्या था, झूला देव था, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका
कुमाऊं का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो द्वाराहाट को कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं का जलियांवाला कांड किसे कहा जाता है? तो देखिए कुमाऊं का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है सल्ट कांड को। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं का कमिश्नर कुमाऊं का कश्मीर कुमाऊं का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं का कश्मीर कहा जाता है चौखुटिया को। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं का भगत सिंह किसे कहा जाता है? कुमाऊं का भगत सिंह कहा जाता है प्रताप सिंह को। अगला क्वेश्चन है अल्मोड़ा राजधानी कब बनी थी? तो देखिए अल्मोड़ा राजधानी बनी थी 1563 ईस्वी में बालो कल्याण चंद के काल में। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं रामलीला की शुरुआत कब हुई? तो देखिए कुमाऊं रामलीला की शुरुआत 1860 ईस्वी में हुई थी और देवीदत्त जोशी के द्वारा इसकी शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है मुलुक कुमाऊं के लेखक कौन है? मुलुक कुमाऊं के लेखक हैं कृष्ण पांडे। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में धान का कटोरा किसे कहा जाता है? उत्तराखंड राज्य में धान का कटोरा कहा जाता है किसको? सोमेश्वर को। अगला क्वेश्चन है आपका कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किसने लिखी है? तो कुमाऊं का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं कौन? बद्रीदत्त पांडे। इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका अल्मोड़ा की रीढ़ किसे कहा जाता है? अल्मोड़ा की रीढ़ कहा जाता है हरगोविंद पंत को। अगला क्वेश्चन है इंद्र सिंह नयाल का संबंध किससे है? तो देखिए इंद्र सिंह नयाल जो है इनका संबंध है स्वतंत्रता सेनानी से। अगला क्वेश्चन देखें कुमाऊं का गांधी किसे कहा जाता है? देवकी नंदन को कुमाऊं का गांधी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका झोसिया दमाओं पर शोध पत्र। तो देखिए झोसिया दमाओं पर शोध पत्र इसका राइट आंसर हो जाए गिरीश तिवारी गिरदा। इसके लेखक हैं गिरीश तिवारी गिरदा। अगला क्वेश्चन है उद्योगों की नगरी किसे कहा जाता है? उद्योगों की नगरी कहा जाता है काशीपुर को। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी ब्लॉक। तो देखिए उत्तराखंड राज्य का सबसे दक्षिणी ब्लॉक है कौन सा ब्लॉक? खटीमा। अगला क्वेश्चन है आपका स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो फयाज अहमद अंसारी को स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बौर जलाशय कहाँ पर है? बौर नामक जलाशय है आपके उधम सिंह नगर के बाजपुर में। अगला क्वेश्चन है हरिपुरा जलाशय कहाँ है? हरिपुरा जलाशय है आपके किच्छा में। अगला क्वेश्चन है तुमड़िया डैम कहाँ पर है? तुमड़िया डैम है काशीपुर में। अगला क्वेश्चन है बिगुल डैम। तो बिगुल डैम है सितारगंज में। सभी आपके डैम यहाँ पे कवर हो जाएंगे जो कि आपके कहाँ पर स्थित हैं? सभी उधम सिंह नगर जनपद के हैं। अगला क्वेश्चन है नाना साहब का बाड़ा कहाँ पर स्थित है? ये है आपके काशीपुर में। इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका दुर्योधन मंदिर कहाँ स्थित है? तो दुर्योधन का जो मंदिर है ये है आपके कहाँ पर? उत्तर काशी जनपद में। अगला क्वेश्चन है पुरोला घाटी का वरदान किससे कहा जाता है? कमल नदी क्षेत्र को पुरोला घाटी का वरदान कहा गया है। अगला देखेंगे मिनी बंगाल किसे कहा जाता है? कमल नदी क्षेत्र को मिनी बंगाल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल क्षेत्र में मेलों को क्या कहते हैं? तो देखिए गढ़वाल क्षेत्रों में मेलों को क्या कहा जाता है? थोलू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका जेजड़ा और उड़ाल क्या है? तो देखिए ये दोनों विवाह पद्धति हैं। अगला क्वेश्चन है आपका भागीरथी का मायका किसे कहते हैं? देखिए भागीरथी का मायका कहा जाता है मुखवा गांव को। अगला क्वेश्चन है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान का मूल मंत्र क्या है? तो देखिए नेहरू पर्वतारोहण संस्थान इसका मूल मंत्र है साहसे श्री प्रतिवसति। अगला क्वेश्चन है आपका चंद्र सिंह राणा का संबंध है। तो देखिए चंद्र सिंह राणा जो है इनका संबंध किससे है? पर्यावरण के क्षेत्र से है। अगला क्वेश्चन है अतीत का स्वप्निल नगर अतीत का स्वप्निल नगर कहा जाता है चंपावत को। अगला क्वेश्चन है पाताल रुद्रेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? पाताल रुद्रेश्वर मंदिर भी है आपके कहाँ पर? चंपावत जनपद में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका अगला है देखिए चंपावत का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? तो लोहाघाट को चंपावत का हृदय स्थल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका टनकपुर का प्राचीन नाम क्या है? टनकपुर का प्राचीन नाम क्या है? ग्राष्टीगंज। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं का चेरा पूंजी किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं का चेरा पूंजी ये कहा जाता है किसे? सूखी ठांग को। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का चेरा पूंजी किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं का चेरा पूंजी तो सूखी ढांग को, जबकि उत्तराखंड का चेरा पूंजी कहा जाता है किसे? नरेंद्र नगर को। अगला क्वेश्चन है रक्षरो झरना कहाँ स्थित है? देखिए रक्षरो झरना है आपके चंपावत जनपद में। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का मुसोलिनी किसे कहा जाता है? उत्तराखंड का मुसोलिनी कहा जाता है हर्षदेव औली को। अगला क्वेश्चन है खलीलुल्लाह खान का देहरादून पर आक्रमण कब हुआ? तो खलीलुल्लाह खान का देहरादून पर आक्रमण हुआ था 1654 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है रूहेला सरदार नजीबुद्दौला का देहरादून पर आक्रमण कब हुआ? तो ये वर्ष था वर्ष 1786 जब रूहेला सरदार नजीबुद्दौला ने देहरादून पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है पहाड़ों का राजा किसे कहा जाता है? पहाड़ों का राजा कहा जाता है किसे? चक्राता को। ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है मूर्तियों का भंडार
कहाँ पर पाया गया है? देखिए मूर्तियों का भंडार है कहाँ पर? लाखा मंडल में। अगला क्वेश्चन है रामताल गार्डन, रामताल गार्डन है आपके कहाँ पर? देहरादून में, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, सेशन शेयर नहीं किया है, आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। देखिए काफ़ी मेहनत से पूरी टीम लगी है इस सेशन को बनाने में, ताकि आपका इस बार का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो पाए। तो आप सभी लोगों को स्टडी विद एम को सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को आप सभी लोग शेयर कीजिएगा। अगला देखेंगे बटरफ्लाई पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये लच्छीवाला देहरादून में स्थित है बटरफ्लाई पार्क। अगला क्वेश्चन है प्रवासी पक्षियों का घर, प्रवासी पक्षियों का घर है आसन बैराज। अगला क्वेश्चन है ऋषिकेश का सबसे प्राचीन नाम क्या है? ऋषिकेश का सबसे प्राचीन नाम है भरत मंदिर। अगला क्वेश्चन है देहरादून के प्रथम ब्रेल लिपि संपादक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देहरादून के प्रथम ब्रेल लिपि संपादक कौन थे? ठाकुर विश्वनारायण सिंह। अगला क्वेश्चन है छरबा आंदोलन, तो देखिए छरबा आंदोलन छरबा गांव देहरादून में कोला प्लांट के विरोध में शुरू आंदोलन था। अगला क्वेश्चन है एफआरआई का वास्तुकार, देखिए एफआरआई इसका वास्तुकार बताना है, तो कौन था? जेम्स ब्रोन था। अगला क्वेश्चन है पहाड़ी भूला, तो देखिए पहाड़ी भूला किसे कहा जाता है? टॉम अल्टर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका वंदना शिवा का संबंध है, वंदना शिवा जो है इनका संबंध है किस क्षेत्र से? पर्यावरण से। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं का वोस्ट मोरलैंड, तो देखिए कुमाऊं का वोस्ट मोरलैंड है आपका नैनीताल। अगला क्वेश्चन देखें, अगला है अरविंद घोष नैनीताल कब आए थे? तो वर्ष 1901 में अरविंद घोष नैनीताल आए थे। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तर भारत का एकमात्र राहु मंदिर, तो ये उत्तर भारत का एकमात्र राहु मंदिर है कहाँ पर? पौड़ी गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में प्राइवेट रेन का उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है? उत्तराखंड में प्राइवेट रेन का उदाहरण कहाँ पर? नैनीताल में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है आपका विक्टोरिया बांध किसे कहते हैं? विक्टोरिया बांध भीमताल को कहा जाता है। अगला देखेंगे नेपोलियन बोनापार्ट की बेटी का बंगला, तो देखिए नेपोलियन बोनापार्ट की बेटी का बंगला कहाँ पर था? जोली कोट में। अगला क्वेश्चन है भवाली में टीबी सैनिटोरियम की स्थापना कब हुई? तो देखिए भवाली में टीबी सैनिटोरियम की जो स्थापना है ये वर्ष 1912 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? पश्चिमी कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है रामनगर को। अगला क्वेश्चन है आपका कॉर्बेट पार्क का हृदय स्थल, तो देखिए कॉर्बेट पार्क का जो हृदय स्थल है ये किसे कहा जाता है? ढिकाला को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रूट बॉल ऑफ कुमाऊं, तो देखिए फ्रूट बॉल ऑफ कुमाऊं किसे कहा जाता है? रामगढ़ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है टैगोर टॉप कहां पर स्थित है? टैगोर टॉप भी आपके रामगढ़ में ही स्थित है, और जनपद पूछ लिया जाए तो रामगढ़ है आपके नैनीताल जनपद में। अगला क्वेश्चन है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की स्थापना, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की जो स्थापना है ये वर्ष 1966 में हुई थी, और किसके द्वारा? जय मल्ल सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखें, अगला है आपका घोड़ाखाल गोलू देवता मंदिर किसने बनवाया था? तो देखिए घोड़ाखाल का जो गोलू देवता मंदिर है ये बनाया था बाज बहादुर चंद ने। अगला क्वेश्चन है लैंसडाउन का प्राचीन नाम, लैंसडाउन का प्राचीन नाम है कालो डांडा। अगला क्वेश्चन है साइलेंट सिटी किसे कहा जाता है? साइलेंट सिटी के नाम से जाना जाता है मुक्तेश्वर को। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की सती सावित्री किसे कहा जाता है? उत्तराखंड की सती सावित्री रामी बोराड़ी को कहा जाता है। अगला देखेंगे वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी है आपके कहाँ पर? हल्द्वानी में। अगला क्वेश्चन है द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ हल्द्वानी किसे कहा जाता है? तो देखिए द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ हल्द्वानी कहा जाता है किसको? रामलाल शाह को। अगला क्वेश्चन है लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो लोक संस्कृति संग्रहालय ये आपके भीमताल के खुटानी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका गढ़वाल में नमक सत्याग्रह, तो देखिए गढ़वाल में नमक जो सत्याग्रह हुआ था ये लूनी जल स्रोत में हुआ था। कहाँ पर? पौड़ी गढ़वाल के लूनी जल स्रोत में। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था? तो उत्तराखंड राज्य का प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही था जगमोहन सिंह नेगी। सो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए स्टडी विद एम के द्वारा जी तोड़ मेहनत की जा रही है ताकि आप सभी लोग अपनी सक्सेस को अचीव कर पाएँ। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सुबह आपको पॉलिटी की मैराथन क्लास प्रोवाइड की गई थी, जिन्होंने नहीं देखी है देख
देख लें और हिंदी की मैराथन क्लास देख लीजिए। दोनों ही क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपका उत्तराखंड स्पेशली आपकी डिमांड पर ये क्लास बनाई गई है, तो आप सभी लोगों को सपोर्ट करना है स्टडी विद एम को। तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में और एंड तक इस क्लास को फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।